आप लोगों ने 24 आवर रूटीन डिमांड किया एंड हियर इज द वीडियो। और आप लोगों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है, सबसे बड़ा डाउट क्या है कि सर टाइम ही मैनेज नहीं हो पा रहा है, और वो भी स्पेशली जिस दिन मैं स्कूल जाता हूं उस दिन तो मेरे 24 घंटे कहां बीतते हैं पता ही नहीं चलता। सेल्फ स्टडी तो बहुत दूर की बात है, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, वो मैं रिवाइज तक नहीं कर पा रहा हूं, इतना भी टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं। इस वीडियो के अंदर तुमको देखने को मिलेगा किस तरीके से तुम सारी चीजों को बहुत प्यार से मैनेज कर सकते हो। जिस दिन तुम स्कूल जा रहे हो ना दोस्त, जिस दिन तुम कोचिंग जा रहे हो, दोनों चीजें कर रहे हो, उस दिन भी 2 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए कितने प्यार से निकाला जा सकता है मैं तुमको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और तुम्हारे लास्ट 2 वीडियोस पे जो भी कॉमन डाउट्स थे, कॉमन क्वेरीज थी, उसका मैं आंसर भी करने वाला हूं इस वीडियो में, वो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। तो चलो भाई, सबसे पहले 24 आवर रूटीन की बात करते हैं। जिस दिन आप स्कूल जा रहे हो उस दिन आपको क्या रूटीन फॉलो करना है, और जिस दिन आप स्कूल नहीं जा रहे हो यानी कि छुट्टी हो गई, या फिर आपने जिस दिन छुट्टी ले लिया वीकेंड पे, उस दिन आपको क्या रूटीन फॉलो करना है। हमारा एक मिनिमम टारगेट रहेगा, ये एक बेसिक मिनिमम टारगेट है। हर हफ्ते, हर वीक में हमको मिनिमम 15 घंटे तो सेल्फ स्टडी के लिए निकालने ही निकालने हैं, और ज्यादा निकल जाए बेटा तो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 15 घंटे। ध्यान रखना, ये आपका मिनिमम टारगेट है, मैक्सिमम नहीं है। आपको 15 घंटे मिनिमम निकालने, 15 के 18 हो जाए, 20 हो जाए, बहुत अच्छी बात है, 15 के 12 नहीं होने चाहिए। बात समझ आ गई। उसके बाद किन किन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है जब आप एक रूटीन फॉलो करते हो, आपको कुछ बेसिक बातें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो आपके 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट्स हैं, आपको इक्वली टाइम डिवाइड करना चाहिए। आप लोगों को ऐसा नहीं हो कि यार आप मैथ्स को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, फिजिक्स को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, और केमिस्ट्री आपका बैक सीट पे पड़ा हुआ है, या फिर केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा टाइम दे दो और फिजिक्स और मैथ्स आप लोगों ने बैक सीट पे डाल दिया। नहीं, अगर आपको किसी सब्जेक्ट को समझने में टाइम भी लग रहा है तो आपको उसका टाइम खत्म नहीं करना है, आपको उस सब्जेक्ट से भागना नहीं है, आपको उस सब्जेक्ट को और ज्यादा टाइम देना है दोस्त। जो आप लोगों को सब्जेक्ट दिक्कत दे रहा है, परेशानी दे रहा है, उससे और फेमिलियर होने के लिए और फ्रेंडली होने के लिए उसको टाइम दोगे ना यार। कोई इंसान समझ नहीं आता अगर तुमको, तो तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि चलो यार मैं इससे पल्ला ही काट देता हूं, मैं इससे नहीं मिलूंगा, लेकिन ये तुम नहीं कर सकते हो, ना फिजिक्स के साथ, ना केमिस्ट्री के साथ दोस्त, ना मैथ्स के साथ। तुमको अल्टीमेटली इन तीनों एग्जाम्स में अच्छा करना ही पड़ेगा अगर तुमको बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना है। दैट मीन्स यू कैन नॉट एस्केप। द ओनली चॉइस यू हैव इज गिव देम मोर टाइम। जो भी सब्जेक्ट दिक्कत दे रहा है, परेशानी दे रहा है, उस पर और ज्यादा टाइम बिताओ, और यकीन मानो बेटा, अपने आप ही टाइम लगाने से ना चीजें अच्छी हो जाती हैं। मानते हो या नहीं मानते हो? उसके बाद बेटा, रूटीन शुड बी डुएबल एंड प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आंख बंद करके यार अपने को टारगेट्स दे दिए, डेली टारगेट्स में, डेली रूटीन में डाल दिया कि जिस दिन मैं स्कूल जा रहा हूं उस दिन भी मैं 5 घंटा सेल्फ स्टडी करूंगा। नहीं है पॉसिबल। 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, चौथे दिन बेटा एग्जॉस्ट हो जाओगे, और उसके बाद तुम्हारा रूटीन फॉलो नहीं हो पाएगा। तो हमको एक ऐसा रूटीन बनाना है जो कि लॉन्ग टर्म हम लोग फॉलो कर पाए। और वो क्या होगा, जब एक प्रैक्टिकलिटी तरीके से आप चीजों को अलाइन करोगे, और आप लोग बेटा इस तरीके से टाइम टेबल बनाओगे, रूटीन बनाओगे कि आप लोग एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हो। नेक्स्ट दिन, उसके नेक्स्ट दिन, और ऐसे चलते चलते लंबे दौर के लिए आप एक रूटीन को फॉलो कर पाओ। इस तरीके से अपने को रूटीन बनाना है। उसके बाद यार, जो भी रूटीन बनाओगे उसमें जो भी आपके स्टडी आवर्स होंगे उसमें गैप होना बहुत जरूरी है। बीच बीच में नैप लेना, बीच बीच में फूड ब्रेक्स लेना, वॉक ब्रेक्स लेना, ये चीज बहुत जरूरी है, जो आपको अभी मैं रूटीन शो करूंगा उसमें आपको दिखेगा कि सर ने इन सारी चीजों का ध्यान रखा है, इन सारी बातों का ध्यान रखा है। और उसके बाद बेटा देखो, एनफ स्लॉट्स फॉर थ्योरी। थ्योरी भी कवर करनी है अपने को, रिवाइज भी करते हुए चलना है, और प्रैक्टिस भी करते हुए चलना है। जैसे थ्योरी और रिवीजन, इन 2 चीजों पे मेजरली आप फोकस कर सकते हो जिस दिन आप स्कूल जा रहे हो, जिस दिन आपके पास कम टाइम है। और प्रैक्टिस पे आप लोग ज्यादा फोकस कर सकते हो कि वीकेंड पे आपने लंबे लंबे प्रैक्टिस के स्लॉट्स रख लिए, आपको पीवाईक्यूज करने हैं, आपको क्वेश्चन बैंक करनी है एमटीजी की, आपको पीवाईक्यू करना है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। आपने क्या किया, वीकेंड पे प्रैक्टिस के स्लॉट रख लिए। तो ये 2 चीजें आप लोग जिस दिन स्कूल जा रहे हो उस दिन ज्यादा मेजरली फोकस कर सकते हो, और प्रैक्टिस वाले सेक्शन पे आप लोग ज्यादा फोकस कर सकते हो जिस दिन
आपकी छुट्टी है, मान लिया आपने वेडनेसडे बीच में छुट्टी ले ली, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होगी, तो वेडनेसडे सैटरडे संडे मैं मेजरली अपनी प्रैक्टिस के लिए रख लूंगा। बात समझ पा रहे हो किस तरीके से सारी चीजें फ्रेम कर रहा हूं मैं। अब जो भी मैंने बोला वो तुमको एक रूटीन के फेस में दिखेगा और ये तुम एग्जैक्ट रूटीन फॉलो कर सकते हो या फिर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मॉडिफाई करना चाहो तो कर लेना, लेकिन मैं तो बोलूंगा एग्जैक्ट फॉलो कर लो बेटा। तुम्हारे जो सीनियर्स है ना उन्होंने भी यही रूटीन फॉलो किया था और उन्होंने फोड़ा है बेटा, तो तुम लोग भी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके अगर ये रूटीन फॉलो कर लेते हो, स्कूल डेज के हिसाब से इस तरीके से चल लो और नॉन स्कूल डेज के हिसाब से इस तरीके से चल लो, पक्का तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में ही इंप्रूवमेंट तुमको देखने को मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट की समस्या एकदम जिंदगी से ही गायब हो जाएगी तुम्हारे। तो जिस दिन तुम लोग स्कूल जाओगे दोस्त, उस दिन तुमको क्या करना है, 7 से 3 वाला स्लॉट तो चाह कर भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते यार। मैं 7 बजे उठूंगा, 8 बजे तक मेरे को स्कूल पहुंचना होगा, तो 7 से 7:45 तक आई गेट रेडी। मैं स्कूल पहुंचूंगा, 8 साढ़े 8 बजे मेरा स्कूल चालू हो जाता है सर, 3 बजे तक मेरा स्कूल चलेगा। वैसे 2-2:30 बजे तक चलता है, मैंने फिर भी 3 बजे तक उसको पुश कर दिया। तो भाई उठने से लेके स्कूल खत्म होने तक का तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। 7 बजे से लेके 3 बजे तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा कि यार आप स्कूल में थोड़ा सा ग्रुप स्टडीज कर लो या फिर दोस्तों के साथ डाउट शेयर कर लो, मैं इतना भी नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूं कि ये जो आपका स्कूल वाला स्लॉट है, इसमें आपको मस्ती भी करनी है, चिल भी करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। उसके बाद बेटा 3 से 4 बजे वाले स्लॉट में आप घर पे आएंगे, लंच करिए, अपना छोटा सा नैप ले लीजिए, थोड़ी सी अपनी एनर्जी को दोबारा से यार बूस्ट अप कर लीजिए। तो 3 से 4 का स्लॉट भी आपका है। तो 4 बज गए हैं, अभी तक हमने कुछ भी मेजरली पढ़ाई नहीं करी है। अब बेटा देखो, मैक्सिमम बच्चे 4 से 8 बजे, ये जो स्कूल के बाद वाला स्लॉट होता है ना, इसमें कोचिंग, इसमें ट्यूशन जाते हैं, तो मैंने लिया हुआ है। आप अगर कोचिंग नहीं भी जाते हैं, आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, तो भी आपकी क्लासेस इन्हीं स्लॉट में होती होगी। और अगर आप यूट्यूब से चीजें कवर कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 4 से 8 के स्लॉट में ही आपको यूट्यूब की वीडियोस देखनी है। चाहे वो वन शॉट देख रहे हो, आप मेरे देख रहे हो, फिजिक्स के देख रहे हो, केमिस्ट्री के किसी के वन शॉट देख रहे हो, आप लोगों को ये 4 से 8 के स्लॉट में ही करना है, जिसमें बाकी बच्चे ट्यूशन और कोचिंग जाते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन करते हैं। बात क्लियर हो गई। अभी तक हमने मेजरली कोई सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं निकाला है, आपको दिख रहा होगा। अब बेटा 8 से 8:45 मैं अपना डिनर कर लूंगा और साइड हो जाऊंगा, बढ़िया से डिनर कर लूंगा। थोड़ा सा यार दोस्तों के साथ 5-10 मिनट की कॉल करके गप्पे करना है या फिर फैमिली के साथ टाइम बिताना है तो बता लूंगा, भाई बहन के साथ खेलना कूदना है तो खेल लूंगा। उसके बाद 8:45 से भाई अपने आप को कस लो, 8:45 से अब तुम्हारा स्लॉट चालू हो रहा है पढ़ने का। 45 मिनट्स का स्लॉट लिया है मैंने, 8:45 से 9:30 ये स्लॉट जाएगा आपका मैथ्स का। इसमें आप मेजरली फोकस क्या करेंगे कि यार आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करें और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लगाएं, जैसे एनसीईआरटी के सवाल लगाएं। आपके ऐसे सवाल ना लगाएं जो कि बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको सोचना पड़ रहा है, या फिर कॉम्पिटेंसी वाले सवाल ना लगाएं। इसमें आप एकदम बेसिक कि आपने कुछ पढ़ा और आप उसको अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सिंपल प्रॉब्लम्स होती है ना, एग्जांपल्स होते हैं, वो अपने को लगाना है। फिर 9:30 से 9:45 देख रहे होगे, 15 मिनट का गैप दिए। अब तुमको समझ आ रहा होगा सर ने जो ये चीज लिखी है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। भाई अपने को एग्जॉस्ट नहीं होना यार, वो 15-15 मिनट के जो ब्रेक्स है ना, तुमको अपने आप ही रियलाइज होगा कि यही तुम्हारी एनर्जी को बूस्ट कर रहे हैं, यही तुमको आगे 1 घंटा पढ़ने के लिए और मोटिवेट कर रहे हैं। तो यहां पर अपन ने 15 मिनट का लिया गैप। 9:45 से 10:30 तक अपन लोग फिजिक्स को टाइम देंगे। ये अपना सेकंड सेल्फ स्टडी का स्लॉट है। ऑलरेडी तुम देख पा रहे हो कि 1.5 घंटा सर ने निकाल दिया है सेल्फ स्टडी के लिए। इतना पैक्ड दिन था मेरा, फिर भी मैंने बड़े प्यार से, कोई भी चीज मैंने छोड़ी, तुमको मजे करने थे करवाए, तुमको बढ़िया से नाप लेनी थी दिलवाई, तुमको गप्पे मारने थे, हर चीज का टाइम तुमको मिल रहा है। उसके बाद भी 1.5 घंटा मैं तुम्हारे लिए निकाल चुका हूं। अब 10:30 से 11 वाला स्लॉट है जिसमें तुम केमिस्ट्री को टाइम दे दो। केमिस्ट्री के लिए भी तुम जो थ्योरी पढ़ रहे हो वो कवर करो, या फिर उसी थ्योरी पे बहुत बेसिक बेसिक सवाल लगाओ। जिस दिन तुम स्कूल जा रहे हो ना, उस दिन कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब चीजें कम करो। उस दिन क्या करो, तुम बेसिक सवाल लगाओ। जैसे तुम कोई क्वेश्चन बैंक ले रहे होगे, जैसे मैंने तुमको एमटीजी का क्वेश्चन बैंक रेकमेंड किया है,
हर क्वेश्चन बैंक में तुम देखोगे तो यार पहले एक बेसिक सवाल होते हैं, लेवल 1 के सवाल होते हैं, फिर धीरे धीरे सवाल अपग्रेड होते रहते हैं, लेवल अप होता रहता है उनका। तो आप बेसिक वाली जो आपकी एक्सरसाइज होती है ना, वो आप इन स्कूल डेज वाले दिन पे करेंगे। बात समझ आ गई? उसके बाद बेटा 11 से लेके 12 तक का स्लॉट आपका है। आप चाहें तो इसको 11 से 11:30 भी कर सकते हैं, जिसमें आप बढ़िया अपना गेम खेल सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं, जो भी करना चाहे। कुछ नहीं भी करना तो कुछ नहीं भी कर सकते हैं। अब ये 11 से 11:30 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको 7 घंटे की नींद लगती है, फिर 8 घंटे की नींद लगती है फ्रेश फील करने में। आप लोग लेकिन ध्यान रखेंगे 12 बजे से लेट आप लोग नहीं करेंगे। चाहे जितना मर्जी मजा आ रहा हो आपको गेम खेलने में, चाहे जितना मर्जी गप्पे इंटरेस्टिंग चल रहे हो, बढ़िया गॉसिप मिल रही हो, 12 बजे से लेट आप लोग नहीं सोगे। तो 12 बजे मैक्स आपको भाई बिस्तर में घुस जाना है और सोने की ट्राई करनी है। तो 12 से 7 मेरा एक 7 आवर का स्लीप मिल रहा है मेरे को, जो कि काफी अच्छा टाइम स्पैन है भाई अगले दिन दोबारा से फ्रेश फील करने का। तो ये हो गया अपना स्कूल डेज वाला टाइम टेबल। अब मैं आ रहा हूं नॉन स्कूल डेज पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है। इस दिन जिस दिन हम लोग स्कूल नहीं जा रहे, और मैं ये चाह रहा हूं कि यार ऐसे हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 दिन तो होने चाहिए। इस दिन तुम लोगों को बेटा पीवाईक्यूज पे, क्वेश्चन बैंक्स के टारगेट्स बना के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैं तुमको अभी एंड में बताऊंगा, टेंशन मत लो। पहले मैं तुमको पूरा का पूरा रूटीन समझा देता हूँ। तो भाई 8 बजे मैं तुमको उठने को बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं बोल रहा। 8 बजे उठ जाओ आराम से। 8 से 9 1 घंटा तुम अपना ब्रेकफास्ट करो, तुम्हारे जो भी रेगुलर डेली कोर्स होते हैं तुम वो करो। 9 बजे तुम लोग रेडी हो। 9 बजे भी मैं तुमको नहीं बोल रहा पढ़ने के लिए, मस्त तुम 15 मिनट का एक्सटेंशन ले सकते हो। थोड़ा बहुत यार नाश्ता किया है तो वॉक कर लो, थोड़ा सा धूप ले लो, थोड़ा सा यार बाहर निकल जाओ, विटामिन डी ले लो, सारी चीजें कर सकते हो। 9:15 से तुमको बैठना है अपने पहले स्लॉट के लिए। 9:15 से 10:15 का तुम्हारा पहला स्लॉट है मैथ्स का। इसमें तुम लोगों को मेजरली किस पे फोकस करना है बेटा? प्रैक्टिस पे फोकस करना है। अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डेप्थ में इंप्लीमेंट करने के लिए ट्राई करना है कि आप लोग जो भी सीख रहे हो वो आप अच्छे क्वेश्चंस में लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। ये कैसे पता चलेगा बेटा? जब आप एक अच्छा क्वेश्चन बैंक कर रहे होगे और एक अच्छी पीवाईक्यू बुक लगा रहे होगे, जिसमें टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको सवाल मिलेंगे। और आप लोगों को क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यू के बारे में मैं एंड में बता दूंगा, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं यार कि सर क्वेश्चन बैंक 100% बाय एमटीजी लें जो आप पहले रेकमेंड कर रहे थे, या फिर कंसाइज क्वेश्चन बैंक लें जिसमें 1500 प्लस सवाल हैं। पीवाईक्यू बुक की बात करें तो सर ईयर वाइज पीवाईक्यू बुक लें या फिर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बुक लें, क्या बाद में ईयर वाइज लेने की जरूरत पड़ेगी? सारी चीजें मैं तुमको बता दूंगा, बस मेरे को 5 मिनट और चाहिए तुम्हारे। उसके बाद बेटा अगेन देखो 15 मिनट का सर ने तुमको रिफ्रेशमेंट ब्रेक दिया है। इसमें नट्स खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो अगर भूख लग रही है, नहीं तो नॉर्मली बस कमर सीधी करके थोड़ा सा वॉक कर लो। 10:30 से 11:30 तुम्हारा सेकेंड स्लॉट है फिजिक्स का। उसके बाद बेटा देखो 11:30 से 1:30 सिर्फ 2 घंटा पढ़ाया तुमने सुबह। उसके बाद दोबारा 2 घंटे का तुमको मस्त ब्रेक दे रहा हूं मैं, जिसमें तुम बढ़िया अपना चिल करो, गेम खेलो, नैप लेनी है आधे घंटे की नैप ले लो, लंच वंच कर लो। 1:30 बजे तक तुम्हारे सारी की सारी ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए, लंच तुम्हारा निपट जाना चाहिए। अब 1:30 बजे अपन लोग चालू करेंगे, दोबारा से पढ़ना बैठेंगे। 1:30 से लेकर 2:30 तक तुम केमिस्ट्री को टाइम दे रहे हो, तो 3 सब्जेक्ट्स तुम्हारे 2:30 बजे तक 1-1 घंटा निपट गया है। 3 घंटे में निकाल चुका हूं 2:30 बजे तक विदाउट एनी एग्जॉशन, बहुत चिल तरीके से निकाल चुका हूं। उसके बाद बेटा देखो 15 मिनट का गैप है और 2:45 से 3:45 तक अपन ने क्या किया, रिवीजन स्लॉट डाला हुआ है मैंने जानबूझ के, कि आप लोग बेटा 3-4 दिन में जितना भी पढ़े हो वो रिवाइज कर सकते हो। आप लोगों ने पिछले दिन कोचिंग में या फिर यूट्यूब में जो पढ़ा था उसको आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये जो आपका 2:45 से 3:45 का स्लॉट है ना, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एज पर योर कन्वीनियंस जो भी आप चीजें उस वीक में कवर कर चुके हो या फिर पिछले दिनों से पिछले दिन कवर किया है, लास्ट 3-4 दिन में कवर किया है, उसको रिवाइज करने पे फोकस करो, फॉर्मूलाज को देखने पे फोकस करो, नोट्स से रिवाइज करने पे फोकस करो। अब बेटा 3:45 से 4 आप लोग बढ़िया से ब्रेक ले लो, क्योंकि 4 से 8 तो आपका
देखो यार, कोचिंग से छुट्टी नहीं मिलती है। कोचिंग यूजुअली 6 दिन होती ही होती है। ऑनलाइन भी अगर आप पढ़ रहे होगे तो आपका 6 दिन यार क्लासेस चल रहा होगा। यूट्यूब पे भी आप कर रहे हो तो 6 दिन आप 4 से 8 का स्लॉट जो है वो बना के ही चलो। 4 से 8 के स्लॉट में छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। और फिर 8 बजे के बाद जिस तरीके से आप स्कूल वाले दिन पे बेटा टाइम टेबल फॉलो कर रहे थे, जो यहां से लेके यहां तक है, आपको यही नॉन स्कूल डेज वाले दिन भी फॉलो करना है। तो अब देखो, तुम लोग जिस दिन स्कूल जा रहे हो उस दिन 2 घंटा निकाल पा रहे हो, 45 मिनट्स 30 मिनट्स, ठीक है, 2 घंटा निकाल पा रहे हो। और जिस दिन तुम स्कूल नहीं जा रहे हो उस दिन कितना टाइम निकाल पा रहे हो, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 3 घंटा, और फिर 2 घंटा इसके बाद 8 बजे के बाद 5 घंटे। तो अगर आप लोग इस तरीके से चल रहे हो कि यार मैं 4 दिन स्कूल जा रहा हूं और 3 दिन नहीं जा रहा हूं स्कूल, या फिर चलो 5 दिन स्कूल जा रहा हूं और 2 दिन नहीं जा रहा हूं स्कूल, तो 5 दिन के हिसाब से आप लोग 2 घंटे पढ़ रहे हो, यानी कि 10 घंटे, और 2 दिन के हिसाब से आप लोग और 10 घंटे पढ़ रहे हो। तो आप लोग इतना इजीली 20 आवर्स अपने हफ्ते में वीकली कवर कर सकते हो। 20 आवर्स अगर आप वीकली पढ़ रहे होगे ना, आप यकीन मानो नवंबर तक आप उस्ताद हो जाओगे। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में अगले दिन किसी ने एग्जाम करा दिया ना, तुम लोग फोड़ कराओगे। लेकिन यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि तुम सही रिसोर्सेज को भी फॉलो कर रहे हो यार। बहुत क्वेरी है, बहुत डाउट है तुम लोगों को, एक लास्ट बारी मैं क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन बैंक कौन सा ले, उसके साथ साथ पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज फोकस करें या फिर ईयर वाइज फोकस करें, या फिर ईयर वाइज बाद में ही लो और अभी पीवाईक्यू की बुक ना लो। तो अगर मैं क्वेश्चन बैंक की बात करूं, मार्च अप्रैल का टाइम होता जब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है, तुम मोटी बुक फॉलो कर सकते थे जिसमें तुम एक कंप्लीट क्वेश्चन बैंक लाइक वन बुक सॉल्यूशन टाइप का कुछ ले सकते थे, जिसमें मैंने तुमको बताया था कि 100% बाय एमटीजी करके एक बुक आती है जो कि बेस्ट है। तो जिन बच्चों ने ये बुक ले ली उनको यही फॉलो करना है, उनको और क्वेश्चन बैंक नहीं लेना है। लेकिन जिन बच्चों ने ये बुक नहीं ली, उस वक्त जो रह गए इधर उधर मस्ती करते हुए, आपको क्वेश्चन बैंक तो लेना पड़ेगा दोस्त। लेकिन अब आप 100% बाय एमटीजी मत लीजिए, क्योंकि बेटा वो इतनी मोटी बुक है, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, मैथ्स की भी, तुम नहीं कंप्लीट कर पाओगे अगर अब से भी तुम पढ़ना चालू करोगे। तो अब तुमको एक कंसाइज क्वेश्चन बैंक की जरूरत है। तो तुम्हारे को कौन सा क्वेश्चन बैंक फॉलो करना है, तुमको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा, तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का सेट ऑर्डर कर देना है। हर क्वेश्चन बैंक में 1500 से ऊपर सवाल हैं दोस्त। अगर आप ये 1500-1700 सवाल भी लगा लेते हो ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपके ढेर सारे इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और वो भी एज पर रीसेंट पैटर्न कवर हो जाएंगे, जो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी टेस्ट कर देंगे और आपको रीसेंट लेवल के हिसाब से तैयार भी कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मेरे को चैट में। अब आती है बारी पीवाईक्यू बुक की। तो दोस्त, ईयर वाइज पीवाईक्यू बुक नहीं लेना है आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू बुक ही लेना है। ईयर वाइज पीवाईक्यूज के लिए हम लोग सीबीएसई ऑफिशियल अपने यार वेबसाइट पे पेपर्स रिलीज करती है, हम उसी को ही उठाएंगे यार। उसको आप बहुत प्यार से प्रिंट आउट भी करा लोगे ना, तो आपका यार बड़े प्यार से 100-120 रुपए में सारे के सारे पेपर्स प्रिंट हो जाते हैं, आप उसको एंड में लगा लोगे। तो अभी ईयर वाइज पीवाईक्यूज के बारे में मत सोचो, अभी आपको चैप्टर्स पे अपना होल्ड ज्यादा बेटर करना है। तो वो चैप्टर्स के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक से कहां लास्ट 3-4 साल में, 5 साल में सवाल पूछे गए हैं, सवालों की क्या वेरिएशन है, सवाल ईयर बाय ईयर किस तरीके से डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, उन डिफिकल्ट सवालों से आप कोप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, वो आपको ये पीवाईक्यू चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बुक ही बताएगी। इसकी भी आप लोगों को रिकमेंडेशन ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। चैंपियंस बुक करके आती है एमटीजी की, मैं लिख भी रहा हूं, चैंपियंस बुक करके आती है दोस्त। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों को बस ये 2 बुक्स मंगानी है, इन दोनों के सेट मंगा लो, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स के लिए चैनल पर बने रहना, जो मैं सवाल कराऊंगा, जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के सेशंस करवाऊंगा, प्रैक्टिस सेशंस कराऊंगा, थ्योरी में जहां तुमको दिक्कत परेशानी होगी, सारी परेशानी भाई मैं तुमसे
एकदम दूर लेके भाग जाऊंगा, तुमको टेंशन नहीं लेनी है। और अभी अगस्त सितंबर में तो बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान है तुम्हारे लिए, बहुत सारा फ्री मटेरियल, फ्री वीडियोस प्लान है तुम्हारे लिए। ऐप पे भी बहुत कुछ होने वाला है, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, बहुत सारी चीजें प्लान है। बस तुम चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और इसी तरीके से दोस्त फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी यार अपने आप को संभाल के रखना, अच्छे मेंटोर्स को फॉलो करना। बस उसके बाद तुम लोग बोर्ड एग्जाम में पक्का पुर कराओगे। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना। अप्रिशिएट किस तरीके से कर सकते हो? लाइक कर सकते हो वीडियो को, और जो भी तुम्हारे दिल में बात है वो कमेंट में लिख देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, वरना आगे आने वाली इंपॉर्टेंट कंटेंट वीडियोस मिस हो जाएंगी जो तुम अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।